प्रणाम बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो बच्चों, भाषा को सुंदर रूप देने के लिए अनेक शब्द के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि भाषा को सुंदर रूप देने के लिए अनेक शब्द के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो आपकी हिंदी व्याकरण टेक्स्ट बुक निकालिए, उसमें पेज नंबर 50। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, 2 बैल है, एक आदमी बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो खेत में अन्न उपजाता है। ये एक सेंटेंस है। अगर हमें बोलना है कि खेत में जो अनाज उगाता है, ये अगर हम ऐसा बोलेंगे तो ये वाक्य कितना लंबा होगा, है ना। और इससे भाषा की शुद्धता भी नहीं दिखाई देती है और हमें बोलने में भी बहुत कठिनाई होती है। एक बार फिर से बोल के देखते हैं हम लोग कि जो खेत में अनाज उगाता है। अगर इसी के जगह हम एक वर्ड यूज़ करें तो क्या होगा वो वर्ड, किसान। किसान बोलते ही हमें पता चल जाएगा कि किसान क्या करता है, खेत में अनाज उगाता है ना। तो इस लंबे से वाक्य के लिए एक वर्ड कौन सा यूज़ हुआ यहाँ पे, किसान, है ना। और ये बोलने में भी इजी कितना हुआ। तो यही है हमारे आज के पाठ, अनेक शब्द के लिए एक वर्ड। यहाँ पे अनेक शब्द कौन कौन से थे, देखिए कितने सारे वर्ड थे। जो खेत में अनाज उगाता है, और उसी के लिए वन वर्ड क्या यूज़ हुआ, किसान। तो किसान बोलते ही हमें इजी भी हुआ और भाषा की शुद्धता भी दिखाई देती है यहाँ पे, है ना। तो यही होता है अनेक शब्द के लिए एक ऐसा वर्ड यूज़ करना जिसे उससे उसका पूरा अर्थ हमें पता चल जाए कि वहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं और वो किसके लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो ऐसे शब्दों से क्या होता है, हमें अगर हमारी बात किसी को बोलनी है, लिखनी है, किसी के सामने व्यक्त करनी है, प्रस्तुत करनी है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। संक्षिप्त रूप में यानी छोटे से छोटे रूप में हम अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए और इसके उदाहरण देखते हैं। फिर देखिए, जो मछली पकड़ता है। अगर हम ऐसे बोले कि जो मछली पकड़ता है, तो ये कितना लंबा सेंटेंस हुआ। अब इसके जगह अगर हम बोले मछुआरा, तो मछुआरा बोलते ही हमें पता चल जाएगा कि जो मछली पकड़ता है उसे क्या कहते हैं, मछुआरा कहते हैं। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कौन सा हुआ यहाँ पे, मछुआरा। फिर नेक्स्ट है, जो मूर्ति बनाता है। अगर हमें बोलना है कि वो अंकल, एक अंकल है, वो मूर्ति बनाते हैं, तो उसके जगह अगर हम ऐसे बोले कि वहाँ पे एक अंकल है, वो क्या है, मूर्तिकार है। तो ये कितना इजी हुआ, मूर्तिकार बोलते ही हमें पता चल गया कि वो अंकल का क्या काम है, मूर्ति बनाने का। तो इस लंबे से वाक्य के जगह हमने एक वर्ड यूज़ किया, कौन सा था वो, मूर्तिकार। तो अनेक शब्द के लिए एक शब्द कौन सा हुआ यहाँ पे, मूर्तिकार। फिर नेक्स्ट है, जो कविता लिखती है। मतलब कविता यानी पोयम, हम पढ़ते हैं ना पोयम, हमारे हिंदी में, इंग्लिश में बहुत सारी पोयम होती है। तो जो कविता लिखती है उसे क्या कहते हैं, कवयित्री। तो यहाँ पे लेडी है, गर्ल है, तो उसके लिए कवयित्री हुआ। और अगर यहाँ पे ऐसा होता कि जो कविता लिखता है, तो वो कौन होगा, कवि। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बोले जो स्टोरी लिखता है, पाठ लिखता है, तो उसके लिए क्या होगा, लेखक। ठीक है। तो यहाँ पे अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या यूज़ हुआ, कवयित्री। जो कविता लिखती है, ये बोलने में कितना हार्ड होता है कि जो कविता लिखती है, और इसकी जगह अगर हम बोले कवयित्री तो कितना इजी हो गया, हमें पता चल गया कि कवयित्री यानी जो कविता लिखती है। तो यही होते हैं जो अनेक शब्द के लिए एक शब्द यूज़ होते हैं। फिर आगे, जो गाड़ी चलाता है, या हम सबको पता है जो गाड़ी चलाता है उसे क्या कहते हैं, ड्राइवर, चालक, है ना। तो इसके लिए एक शब्द कौन सा यूज़ हुआ, चालक। फिर नेक्स्ट है, जो गाना गाता है।
तो आप सब भी देखते हो टीवी पे हम लोग सॉन्ग सुनते हैं, तो हम ऐसे कहते हैं कि मम्मी जो गाना गाता है ना वो बहुत अच्छा गाना गाता है। ये वाक्य कितना लंबा हो गया। इसके जगह अगर हम बोले कि वो गायक कितना अच्छा गाना गाता है, तो जो गाना गाता है उसके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया? गायक, सिंगर, है ना। फिर नेक्स्ट, जो रोगी की देखभाल करती है। अगर हम ऐसे बोले, हॉस्पिटल में गए और बोले किसी को कि जो रोगी की यानी पेशेंट, मरीज की देखभाल करती है, उसको बुलाइए, ऐसा हम बोले तो कितना लंबा वर्ड लगेगा और कितना कंफ्यूज होगा। इसके जगह अगर हम बोले कि नर्स को बुलाइए तो कितना इजी भी होगा और आगे वाले को समझ भी आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ? नर्स। जो रोगी की देखभाल करती है, नर्स। रोगी यानी पेशेंट, जो पेशेंट की केयर करती है उसे क्या कहते हैं? नर्स। फिर नेक्स्ट है, जो साथ पढ़ता है। आप स्कूल जाते हो, आप सबके साथ आपके फ्रेंड्स पढ़ते हैं ना, तो अगर हम बोलेंगे कि हम मेरे साथ जो पढ़ता है ना वो, ऐसा अगर बोले तो ये वाक्य कितना लंबा हुआ। अगर इसके जगह हम बोले कि मेरा सहपाठी, सहपाठी यानी क्लासमेट, जो हमारे साथ पढ़ता है, तो ये कितना इजी होगा। तो इसके लिए एक वर्ड कौन सा हुआ? सहपाठी। जो साथ पढ़ता है, सहपाठी, और इंग्लिश में क्लासमेट। नेक्स्ट, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। मिट्टी के बर्तन तो आप सभी ने देखे हैं। पानी पीने, जिस पानी का जो पॉट होता है हमारा, जिसमें हम पानी पीते हैं, मिट्टी का बनता है वो, है ना। तो उसे क्या कहते हैं? जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे क्या कहते हैं? कुम्हार। और अगर यही सेंटेंस अगर हम इसे लंबा बोले कि जो मिट्टी के बर्तन बनाता है ना उसके पास जाना है हमें, ऐसा अगर हम बोले तो ये कितना अनकंफर्टेबल हमें लगेगा और कितना बोलने में कितना हार्ड लगेगा। अगर हम वही बोले कि हम कुम्हार के पास जा रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। कुम्हार यानी कौन? जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो ये सब थे आपके चैप्टर में दिए हुए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसे आपको याद भी करना है। और कुछ नए शब्द मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो भगवान को मानता हो, यानी जो भगवान की पूजा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आस्तिक। फिर नेक्स्ट है, जो डाक बांटता हो। डाक मतलब चिट्ठी। जो चिट्ठी, पत्र, लेटर हमें हमारे घर पे लाके देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डाकिया। हम ऐसे कहते हैं कि जो डाक बांटने वाले अंकल हैं, ऐसे कहते हैं? नहीं, ऐसे कहने में कितना प्रॉब्लम होता है हमें। उसकी जगह अगर हम बोले कि डाकिया आए हैं, डाकिया अंकल आए हैं चिट्ठी लेकर, तो वो बोलने में भी कितना इजी होगा। तो इसके लिए क्या वर्ड है? डाकिया। नेक्स्ट है, जो सेना में काम करते हैं। तो सेना में कौन काम करते हैं? सैनिक। इसके लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ है? सैनिक। सैनिक बोलते ही हमें माइंड में क्लिक हो जाता है कि सैनिक कौन होते हैं? जो हमारी देश की रक्षा करते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हमारे सेना में काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सैनिक। फिर नेक्स्ट, जो कपड़े धोता है, तो उसे क्या कहते हैं? धोबी। जो कपड़े धोता है, हम हमारे कपड़े लॉन्ड्री में देते हैं धोने के लिए, तो जो कपड़े हमारे धोता है उसे क्या कहते हैं? धोबी। फिर नेक्स्ट, जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार कहते हैं और इंग्लिश में पेंटर। तो हम ऐसे कहते हैं कि जो चित्र बनाता है हमें उसके पास जाना है, तो वो कितना हार्ड होगा। या फिर ऐसे बोलेंगे वो चित्र बनाने वाला कितना अच्छा है, ऐसा बोले तो कितना ये होगा। अगर उसके जगह हम ऐसा बोले कि चित्रकार, वो लड़का बहुत अच्छा चित्रकार है, तो ये बोलने में भी कितना इजी है। तो जो चित्र बनाता है उसके लिए एक वर्ड क्या यूज़ होता है यहाँ पे? चित्रकार। चित्रकार बोलते ही हमें समझ में आ जाता है कि वो कौन है? एक पेंटर। पेंटर की बात हो रही है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट, जो कपड़े सिलता है। यस, हम लोग जो कपड़े पहनते हैं
वो हमारे कपड़े कोई सिलता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? दर्जी। जो हमारे कपड़े सिलता है, हमारे क्लॉथ्स जो हम पहनते हैं नए नए फैशन के, वो कौन सिलता है? दर्जी। उसे क्या कहते हैं? दर्जी। फिर नेक्स्ट, और इंग्लिश में से क्या कहते हैं? टेलर। फिर नेक्स्ट, जो जूते चप्पल ठीक करता है। यस, हमारे जो जूते चप्पल टूट जाते हैं तो उसे हम ठीक करवाने के लिए किसके पास ले जाते हैं? मोची के पास। उसे क्या कहते हैं? मोची। फिर नेक्स्ट, जो बीमारियों का इलाज करता है। हाँ, जब हम बीमार होते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास, है ना। अगर हम ऐसा बोले कि हमारी जो बीमारी का इलाज करता है ना, उसके पास हमें जाना है, ऐसा अगर हम बोले तो ये कितना टफ लगेगा बोलने में, है ना। एक बार बोल के देखते हैं, जो बीमारी का इलाज करता है ना, हम उसके पास जा रहे हैं, ऐसा बोले तो कितना टफ लगेगा। उसके जगह अगर हम ऐसा बोले कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो कितना इजी होता है ये बोलने में। तो इसके लिए एक वर्ड क्या है? डॉक्टर। फिर नेक्स्ट, जो प्लेन उड़ाता है उसे क्या कहते हैं? पायलट। तो ये कुछ नए वर्ड थे जो अनेक शब्द के लिए एक शब्द में हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे तरह से, और इससे भाषा की शुद्धता भी दिखती है और ये संक्षिप्त रूप भी होता है। तो ये सारे वर्ड आप लोग अच्छे से याद करिए। तो चलिए हम आज का हमारा होमवर्क देखते हैं। आपकी व्याकरण टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 51, उसमें मौखिक क्वेश्चन आंसर है। तो बच्चों ये आपको लिखने नहीं है, मौखिक है ये। तो चलिए इसके उत्तर देखते हैं हम। आपके घर पत्र कौन लाता है? यस, ये मैंने आपको बताया था अभी। जो हमें पत्र देते हैं, पत्र ला के देते हैं, लेटर, चिट्ठी, उसे क्या कहते हैं? डाकिया। फिर सेकंड वन, बीमार होने पर आप दवाई लेने किसके पास जाते हैं? ये भी अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम बीमार होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं दवाई लेने? उसके लिए एक वर्ड क्या है? डॉक्टर। यस। फिर नेक्स्ट, आप जूते ठीक कराने किसके पास जाते हैं? ये भी अभी हमने पढ़ा है, जब हमारे शूज़ ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो हम उसे ठीक कराने के लिए किसके पास जाते हैं? मोची के पास। फिर नेक्स्ट, आप कपड़े सिलवाने किसके पास जाते हैं? तो हमारे कपड़े जो हम पहनते हैं उसे सिलवाने के लिए हम ऐसे ही तो नहीं पहनते ना, उसे हम ठीक करवाते हैं, सिलवाते हैं, उसे नए फैशन में बनाते हैं, फिर हम पहनते हैं। तो हमारे कपड़े कौन सिलते हैं? दर्जी। उसे इंग्लिश में टेलर कहते हैं और हिंदी में दर्जी। फिर नेक्स्ट, आपके बगीचे की देखभाल कौन करता है? बगीचा यानी गार्डन। तो हमारे गार्डन की देखभाल कौन करता है? माली। ठीक है। फिर बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 की ओर। नीचे दिए शब्द समूह के लिए सही शब्द पर राइट लगाइए। तो आपको यहाँ पे अनेक शब्द दिए हैं, उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर जो शब्द है वन वर्ड वाला, उसे हमें टिक करना है। जो अभी हमने पढ़े हैं वही है ये। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन, जो कविता लिखती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है लेखक या कवयित्री। तो लेखक कौन होता है? जो पाठ लिखता है उसे लेखक कहते हैं, और जो कविता लिखती है वो कौन होती है? कवयित्री। और यहाँ पे अगर ऐसे पूछते कि जो कविता लिखता है, तो लिखता किसके लिए हो जाता है यूज़? बॉय के लिए। तो वो वहाँ पे क्या आएगा? कवि। बट यहाँ पे लिखती है तो कौन होगा? कवयित्री। सेकंड वन। फिर सेकंड क्वेश्चन है, जो मूर्ति बनाता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मूर्तिकार और दूसरा चित्रकार। तो चित्रकार तो कौन होता है? जो चित्र बनाता है, पेंटिंग बनाता है। तो मूर्ति बनाने वाले को क्या कहते हैं? मूर्तिकार। फिर थर्ड है, जो साथ में पढ़ता है, जो हमारे साथ में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? सहपाठी।
यस, सेकंड वन। फिर क्वेश्चन 4, जो गाना गाता है, तो जो गाना गाता है, जो सॉन्ग गाते हैं, उसे क्या कहते हैं? गायक या अभिनेता? अभिनेता तो एक्टर होते हैं, तो जो गाना गाते हैं उसे क्या कहते हैं? गायक। फिर लास्ट, जो मछली पकड़ता है, तो उसमें ऑप्शन है किसान। किसान यानी कौन होता है? फार्मर, जो खेती में काम करता है। तो मछली पकड़ने वाले को क्या कहते हैं? मछुआरा। सेकंड वन में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पे हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है, और वो ऐसा शब्द होना चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि उसका मतलब वही होता है जो अनेक शब्द में हमें पूछा है। पहला है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे क्या कहते हैं? कुम्हार। फिर दूसरा है, जो खेती में अन्न उपजाता है, मतलब जो खेती में अनाज उगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खेती में कौन काम करता है? किसान, यस, फार्मर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? किसान। फिर जो गाड़ी चलाता है, गाड़ी जो चलाता है उसे क्या कहते हैं? ड्राइवर और चालक। फिर नेक्स्ट, जो रोगी की देखभाल करती है, मतलब जो बीमार होते हैं उनकी हॉस्पिटल में कौन देखभाल करता है? नर्स, यस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नर्स। तो बच्चों, ये था आज का हमारा चैप्टर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आप सब ये सारे जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यूज़ हुए हैं उसे याद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।